In the first unit electrostatic, my next topic is electric field lines or electric lines of force. Student, you know that intensity of electric field is given by force acting per unit charge. Electrostatic force is directly proportional to the charge. That means product of charge and inversely proportional to square of distance between them. Okay, this is the electrostatic force. But if we take force F by Q, that means ratio of force and charge will be independent. Therefore we can say that electric field will also be independent on clear. Therefore we can say that if F depends on R, then E will also depends on R. Okay, and the magnitude of electric field will be same at the equal distance from the source charge. Okay, that means magnitude will be same at equal distance from the source charge. It means the electric field will be in spherical symmetry. Okay, spherical symmetry कह लो या स्फेरिकली सिमेट्रिक कह लो. इट मीन्स कि अगर कोई स्फेरिकल सरफेस है हमारा और इसके सेंटर पर किसी चार्ज को हम प्लेस कर दे रहे हैं, तो क्या होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ईच पॉइंट पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा. दिस इज नोन एज स्फेरिकल सिमेट्री और स्फेरिकली सिमेट्री. ओके, तो स्फेरिकली सिमेट्रिक हमें ये समझना पड़ेगा होता क्या है. ठीक है ना, कि कोई स्फेरिकल बॉडी है, उसके सेंटर पर किसी चार्ज को अगर हम प्लेस कर दे, तो जैसे हमने पहले लेक्चर में भी बताया था कि सेंटर पर देखने पर क्या होगा, स्फेरिकली हर तरफ जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम आता है. दैट मीन्स हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा. इसीलिए इसको कहा जाता है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी स्फेरिकल सिमेट्री में होगी या स्फेरिकली सिमेट्रिक होगी. ओके, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, अगर हमने इसको वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम क्या करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, और ये जो इसका स्ट्रेट पोर्शन होता है ये इसका मैग्नीट्यूड बताता है. स्ट्रेट पोर्शन क्या बताता है, मैग्नीट्यूड. और ये जो हेड पोर्शन होता है इसको टेल कहते हैं. दैट मीन्स अगर कोई भी चार्ज जो है इसके टेल पर रखा हुआ है तो ये जो लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, इसका मैग्नीट्यूड होगा, और ये जो इसका हेड होगा ये इसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा. ओके, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और ये अज्यूम करते हैं कि चार्ज इज एट इट्स टेल पोजीशन और हेड जो होगा उसका डायरेक्शन होगा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रेट पोर्शन क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा. हमने अभी जस्ट आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इन्वर्सली रिलेटेड टू होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के. दैट मीन्स अगर कोई सोर्स चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ये सोर्स चार्ज और यूनिट टेस्ट चार्ज को किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपने रखा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर के इक्वल होती है इंटू R कैप के. तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इन्वर्सली रिलेटेड होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के. ओके, नेक्स्ट कि तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जस्ट हमने क्या कहा कि इन्वर्सली रिलेटेड टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड. तो अगर मान लो किसी भी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया एरो से, तो अब क्या होगा, अगर आपने R को इंक्रीज किया तो क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा.
मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड मैं ये लिख रहा हूँ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। दैट मीन्स ये जो आपने एरो बना रखा था जिसका स्ट्रेट पोर्शन क्या बता रहा था, मैग्नीट्यूड बता रहा था, मैग्नीट्यूड, और ये चार्ज को एज्यूम कर रहे थे इसके टेल पर होगा, ठीक है ना। तो ये इसका स्ट्रेट पोर्शन मैग्नीट्यूड बता रहा था और ये पर्टिकुलर डिस्टेंस है, मतलब पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इसका ये मैग्नीट्यूड बता रहा था। अगर डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होगा। दैट मीन्स क्या होगा कि ये जो फिगर होगा अब इतना बड़ा ना होकर के कहीं ना कहीं इसका जो होगा साइज छोटा होगा, ठीक है ना। अगर वो फर्दर आप जो है आर को बढ़ाते हैं, फर्दर आपको आर को अगर बढ़ाते हैं तो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का फर्दर क्या होगा, डिक्रीज होगा। दैट मीन्स अब ये एरो इतना बड़ा ना होकर कहीं पे और क्या होगा, और इसका साइज छोटा होगा। क्लियर। इस तरह से क्या होता है कि अगर ये सारे जो एरोज हैं हमारे, इसको हम कनेक्ट करें इन वन डायरेक्शन, तो ये क्या होगा, अगर वन डायरेक्शन में इनको हम कनेक्ट करते हैं इन सारी एरो को, तो ये जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। क्लियर। सो इस तरह हमने क्या कहा आपसे कि कनेक्टिंग दीज एरो इन वन डायरेक्शन रिजल्टिंग फिगर विल रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगी अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। अगर कोई आपके पास पॉजिटिव चार्ज क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगी एग्जिस्ट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट करेगी इन 3D स्पेस में। ओके। मतलब ये जो चार्ज है अगर स्फेरिकल फॉर्म में कहीं पे रखा हुआ है या स्फेयर के सेंटर में रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इससे चारों तरफ एमिनेट मतलब निकलती हुई दिखती हैं और 3D स्पेस में होती हैं, ठीक है ना। तो अब मैं ये जो चार्ज दिया हुआ है देखो मैं किस तरह से बना रहा हूँ। पर्टिकुलर रेडियस पर अगर हम देखें, ये पर्टिकुलर रेडियस पे ले लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले जो एरो होगी, अगर इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अगर सेम होगा मतलब इतना है, तो इस पर्टिकुलर पेरीफेरी में जितना भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम ड्रॉ करेंगे सबका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। इस पेरीफेरी में जितना भी हम ड्रॉ करेंगे सबका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। लेकिन थोड़ी सी और पेरीफेरी और ज़्यादा ले लें इस चार्ज से तो क्या होगा, अब ये जो मैग्नीट्यूड होगा थोड़ा सा इसे हम कम दिखाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद की पेरीफेरी अगर हम लेते हैं तो मैग्नीट्यूड फर्दर हम क्या करते हैं और भी कम दिखाते हैं। एक मिनट। तो हमने क्या किया है कि इस पर्टिकुलर पेरीफेरी में, पर्टिकुलर रेडियस में हमने क्या किया है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को सेम दिखाया है और इस पर्टिकुलर पेरीफेरी में मैग्नीट्यूड क्या है, थोड़ा सा कम कर दिया, हर जगह कम कर दिया है। और इसके बाद लास्ट ये पेरीफेरी दिखाया हमने तो यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड और कम कर दिया है। इस तरह से जैसे रेडियस आप बढ़ाते जाते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, रेडियस होती जाती है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि इन जनरल ये हमने बहुत पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि कोई पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ऐसे रेडियली आउटवर्ड जाती हैं। और इसकी साइज देखो आप, इसकी साइज डिक्रीज होती जा रही है, रेडियली आउटवर्ड जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड होंगी, और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, रेडियली इनवर्ड होगी। और यहाँ पे मैंने ऐसे ड्रॉ करके दिखाया है, देखो हर एक एरो की साइज कम है, दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है क्या है, डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है। क्लियर। इससे रिलेटेड और जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है ना। सो वन थिंग इज क्लियर दैट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है, अगर ये लेंथ ऑफ द एरो पर डिपेंड करता है। दैट मीन्स क्या है कि एरो अगर बड़ा है, इसका साइज बड़ा है तो इसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा है। एरो अगर छोटा है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम होगा। ओके। तो फर्स्ट थिंग हमारा क्या कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या कहते हैं, मेथड पर डिपेंड करता है। ओके। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि कोई पर्टिकुलर रीजन ऐसा है कि जहां पे ढेर सारे एरोज बने हुए हैं, ढेर सारी फील्ड लाइंस बनी हुई हैं, तो अ रीजन ऑफ लार्जर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मतलब और क्लोजली स्पेस्ड है, मतलब उनकी डेंसिटी ज़्यादा है। कोई पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पे ऐसे फील्ड लाइंस क्या कहते हैं, ज़्यादा हैं, ऐसे फील्ड लाइंस क्या हैं, ज़्यादा क्लोजर हैं,
दैट मीन्स अगर कोई एक पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये जो पोर्शन होगा यहाँ पे फील्ड लाइंस क्या होंगी, क्लोजर होंगे, और यहाँ पर फील्ड लाइंस क्या होंगी, थोड़े से फार अपार्ट होंगे। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर पर्टिकुलर पोर्शन हम ले लें और यहाँ पे सेम पोर्शन अगर हम यहाँ पे ऐसे ले लें, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन सॉलिड एंगल का यूज करके, मैं और डिटेल में बताऊंगा, बट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ऐसा पर्टिकुलर रीजन जहाँ पर ये फील्ड लाइंस का नंबर ज़्यादा है और डेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ पर स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करता है, वह लेसर नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिनोट्स द वीकर पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? बात बताता हूँ कि अभी जस्ट हमने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, जो आपने एरो बनाया, एरो को अगर वन डायरेक्शन में आपने कनेक्ट किया तो जो रिजल्टिंग फिगर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है। और हमने किसी चार्ज को ऐसे दे दिया और कहा कि इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आपने को ड्रॉ करो, तो क्या होगा कि लेट से जो ड्रॉ करने वाले लोग हैं, ये पहली बात क्या होगा, स्फेरिकल सिमेट्रिक होती है, दैट मीन्स ये 3D स्पेस में इक्वली होती है। अब क्या है कि कोई अगर ड्रॉ कर रहा है, कोई यहाँ पे 2 लाइंस ड्रॉ कर रहा है और कोई जो है पर्टिकुलर रीजन में ढेर सारे लाइंस को ड्रॉ कर रहा है, कोई पर्टिकुलर रीजन में ढेर सारे लाइंस को ड्रॉ कर रहा है, तो अब ये लाइंस कोई कम ड्रॉ कर रहा है, कोई ज़्यादा ड्रॉ कर रहा है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये कहना कि लेसर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस will represent the weaker part of the electric field, whereas the larger number of field lines will represent the stronger part of the electric field. इसको एक्सप्लेन करने के लिए अनदर एक टेक्निकल टर्म होता है जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वो टेक्निकल टर्म होता है रिलेटिव डेंसिटी का, और रिलेटिव डेंसिटी को हम सॉलिड एंगल का एग्जांपल लेकर के हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्लियर? तो हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो रिलेटिव डेंसिटी है। रिलेटिव डेंसिटी के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और वीकर पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का मीनिंग ये होता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नोन एज रिलेटिव डेंसिटी। ओके, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी कि जहां पर जिस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा फील्ड लाइंस अगर होंगी तो हम वहां पर क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी ज़्यादा होगा। रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या होगा, फील्ड लाइंस बहुत क्लोजर होंगी, जहां पे थोड़े से सेपरेटेड होंगी फील्ड लाइंस, मतलब सेपरेटेड फील्ड लाइंस क्या डिनोट करेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी वहाँ पर कम होगी, और जहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी कम होती है वहाँ पर वो जो रीजन होता है, रीजन ऑफ वीकर पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट इन द स्पेस। अब क्या है कि हमने आपसे कहा था पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कौन कितना ड्रॉ कर लेता है। आई हैव सम सर्टेन सेट ऑफ फील्ड लाइंस जो हमने खुद ड्रॉ किया है, उस ड्रॉ करने की बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ किस पार्ट में फील्ड स्ट्रॉन्ग है, किस पार्ट में फील्ड क्या है, वीक है। ओके, सो गाइस, हैविंग ड्रॉन सर्टेन सेट ऑफ फील्ड लाइंस, हमने यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ करके रखा है। ये कौन सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल को अगर आपको बनाना है तो आप कैसे बनाते हैं, किसी सॉलिड एंगल को आप कोई पेपर ऐसे ले लें और इसको इस तरह से फोल्ड करें, जैसे कि जो मूंगफली रखने का या कोई चीज़ रखने की जो चीज़ें होती हैं, ये इस तरह से। तो ये जो एंगल बन रहा है, अंदर जो एंगल बनता है वो सॉलिड एंगल होता है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट करके रखा है, ठीक है ना। और फील्ड लाइंस क्या होती है, 3 डायमेंशनल होती है और ये ऑल डायरेक्शन में होती है, ठीक है ना, और किसी चार्ज के अराउंड। तो इसको मैंने ऐसे ड्रॉ करके रखा है। अब हमने क्या किया है कि देखो आप यहाँ पे 2 सर्कल हमने ऐसे ले लिया, ये P1 P2 इसके सेंटर्स हैं, OP1 का जो रेडियस है R1 है, OP2 क्या है, R2 है। ओके, और हमने सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की 2 शीट ले लिया है। तो S और R को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये जो पार्ट होगा, ये जो पर्टिकुलर रीजन होगा विल रिप्रेजेंट द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, और जो S वाला जो रीजन होगा विल रिप्रेजेंट द रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। गाइस, एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, छोटी नहीं बहुत बड़ी सी बात है। ये जो फील्ड लाइंस वाज इन्वेंटेड बाय द फैराडे, और फैराडे ने ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नया नाम दिया था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स।
ओके तो ये सर्टेन सेट ऑफ फील्ड लाइंस को ड्रॉ करके मैंने बता दिया। दैट मीन्स क्या है कि रिलेटिव डेंसिटी जहां पर ज्यादा होगी, दैट मीन्स क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस जहां पर ज्यादा होंगी वहां पर क्या होगा, स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द फील्ड होगा, जहां पर कम होंगी वीकर पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर। अब इसके बाद में अगर कुछ कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ करें तो इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि जो फील्ड लाइंस हैं क्या, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज है, मान लो ये यही सेम चीज हमने ले लिया और चार्ज को यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया, ठीक है ना। तो ये कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज है, ये पिक्टोरियल मैपिंग होती है। वो पिक्टोरियल मैपिंग क्या होती है, वही क्या होती है, फील्ड लाइंस होती हैं। अब ये क्या होती हैं कि ये पर्टिकुलर कर्व्स होते हैं, 3D कर्व्स होते हैं। अब कर्व्स इन सच अ वे दैट टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, जो 3D कर्व होते हैं ये सारे 3D कर्व्स होते हैं, टेंजेंट ड्रॉन ऑन एनी पॉइंट ऑन द कर्व विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ओके तो हम कह सकते हैं जो पिक्टोरियल मैपिंग है ये क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताती है पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी चार्ज का जो पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके सराउंडिंग स्पेस में। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। गाइस सारा कुछ जितना मैंने बताया अगर भूल भी गए आप, थोड़ा उस अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, उसे भूलने की जरूरत नहीं है, वो भूलेंगे भी नहीं, बट इसकी प्रॉपर्टीज जरूर याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके इसकी प्रॉपर्टीज को अगर हम बताएं तो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी यही होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, ठीक है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटिंग टू द नेगेटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स क्या होती हैं, ये एंड हो जाती हैं। क्लियर। ये पहले प्रॉपर्टीज है। अब क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई सिंगल आइसोलेटेड चार्ज है तो क्या होगा, सिंगल आइसोलेटेड चार्ज के केस में ये दे में स्टार्ट एंड एंड फ्रॉम द इन्फिनिटी। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कहाँ एंड होंगे, इन्फिनिटी पर। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो कहाँ से स्टार्ट होंगे, इन्फिनिटी से। ओके तो मतलब पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलती हैं, नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स क्या करती है, मूव करती है। इन केस ऑफ सिंगल आइसोलेटेड चार्ज दे में स्टार्ट और एंड एट द इन्फिनिटी। पॉजिटिव चार्ज है तो कहाँ पर एंड होती है, इन्फिनिटी पर। अगर नेगेटिव चार्ज है कहाँ से स्टार्ट होती है, ये एंड होंगी और ये स्टार्ट होंगी। और इसके चारों तरफ बिकॉज ये 3 डायमेंशनल होती हैं तो ये चारों तरफ आप ऐसे बना लो, ठीक है। और देखो वन मोर थिंग, अब मैं एक ही लाइन बना रहा हूँ, एक ही फील्ड लाइन बना रहा हूँ, अब वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हुए नहीं बना रहा हूँ, बहुत इजी होगा, ठीक है ना। आप भी ऐसे बना लो चारों तरफ से कि ये फील्ड लाइंस हो गई, नेगेटिव चार्जेस हैं तो कहाँ से आएंगे, इन्फिनिटी से आएंगे, ठीक है ना। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कहाँ पर एंड होंगी, इन्फिनिटी पर एंड होंगी। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है, सेकेंड प्रॉपर्टी को अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो हम कहते हैं जो हमारी जो सेकेंड प्रॉपर्टी है कि जहां पर लार्जर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती हैं, दैट मीन्स वही रिलेटिव डेंसिटी जो मैंने पहले बताया था कि लार्जर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होती हैं, जहां पे लार्जर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द फील्ड को डिनोट करेगा, ये स्ट्रॉन्ग पार्ट होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। और क्या कहते हैं कि जहां पर लेसर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, ये क्या होगा, वीक फील्ड होगा, ये क्या होगा, वीक फील्ड होगा, ठीक है ना। और एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है नेवर क्रॉस ईच अदर, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। लेट्स से ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। गाइस अगर ये फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई तो अभी जस्ट हमने ये बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन में जस्ट बताया था, ये इंफॉर्मेशन कैरी करती है, इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्या करते हैं, ये 3D कर्व्स होते हैं और कैसे डायरेक्शन बताएंगे, उस कर्व्स के किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को ये क्या करते हैं, बताते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। अगर मान लो ये इस पॉइंट पे एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर गई तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इट विल हैव 2 डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और जो कि पॉसिबल नहीं है। ये क्या होते हैं कि ओनली 1 डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होते हैं, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी कही जाती है, अगर कोई चार्ज फ्री रीजन है, चार्ज फ्री रीजन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर टेकन एज कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक।
एंड लास्टली मैं बताऊंगा कि इसका जो नेचर होता है कंजर्वेटिव नेचर होता है। कंजर्वेटिव नेचर ये प्रूव करता है कि कभी भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी लूप फॉर्म नहीं करती हैं। क्लियर? लूप फॉर्म नहीं करती हैं बिकॉज मान लो कोई पॉजिटिव चार्जेस है तो ऐसा नहीं कि ये फील्ड लाइंस जो होती है पॉजिटिव चार्ज से निकल के पॉजिटिव चार्ज पर ही पहुंच जाती है, ठीक है ना, या स्टार्ट होती है नेगेटिव से तो क्या होती है कि वहीं पर आ जाती है। तो ये क्या होती है कभी भी लूप फॉर्म नहीं करती है। दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैंने बहुत डिटेल में कर दिया। आई होप कि अगर इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं, कोई क्वेश्चन आते हैं तो यू कैन डू इट इजिली। अब क्या है कि मैं यहाँ पे कुछ लिख दे रहा हूँ लास्ट में, इसकी प्रॉपर्टीज को आप इसे नोट कर लेना। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और इसको आप इजीली जो है कहीं पे नोट कर लें, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ओके, और अभी हमारे पास क्वेश्चंस करने के लिए भी हैं और एमसीक्यूज कुछ बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं करके उसको सॉल्व करता हूँ, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं। ओके।